नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सब ने समाचार देखा और हमें पता चला कि रतन टाटा हम सबको अलविदा कह गए। देश ने एक व्यापारी ही नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति, एक इंसानियत और एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिसने अपने फर्म के लिए भी किया और नेशन के लिए भी किया, जिसका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता, जिसने कोविड जैसी महामारी में अपने किसी भी एम्प्लॉय का पैसा नहीं काटा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला और साथ ही और लोगों को भी जो है वो अपील की कि आप भी ऐसा ना करें। रतन टाटा के बारे में ऐसे कई किस्से हैं जो ये बताता है कि उनका व्यक्तित्व महान क्यों है। ये देश के लिए और हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय था कि हमने रतन टाटा को जो है वो खोया। रतन टाटा के योगदान को, रतन टाटा के व्यक्तित्व को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इनके जो फादर थे JRD टाटा, मुझे उनका एक किस्सा याद आता है सुधा मूर्ति के साथ। आज मैं उसी पे छोटी सी ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि सुधा मूर्ति जब 23 साल की थी और जब उन्होंने BE की पढ़ाई अपनी पूरी की टाटा इंस्टीट्यूट से ही, तो टेल्को जो लोकोमोटिव बनाती है, टाटा कंसर्न का जो ग्रुप है, उसने एक इश्तिहार निकाला और सुधा मूर्ति ने वो इश्तिहार देखा कि उसमें जो है वो इंजीनियर्स की जो है वो ज़रूरत है। और उसमें नीचे एक नोट लिखा हुआ था जिस चिट्ठी ने JRD टाटा को मजबूर कर दिया कि उन्हें जो है वो टाटा ग्रुप के नियमों में फेरबदल करने पड़े। एक चिट्ठी ने यह बता दिया कि सुधा मूर्ति ने किस तरीके से अपने हक को लिया और किस तरीके से JRD टाटा जैसी शख्सियत को मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि मैंने जो लिखा है या जो इश्तिहार में लिखा है ये गलत है और हम इसमें जो है वो सुधार करेंगे। उसमें लिखा था इंजीनियर्स की आवश्यकता है टेल्को के लिए, और नीचे एक लिखा था कि महिला आवेदन ना करे इस विषय के लिए, इस रिक्ति के लिए जो है वो महिला आवेदन ना करे। वुमेन्स स्टूडेंट्स नीड नॉट टू बी अप्लाई, क्लियर उसमें लिखा हुआ था। 23 साल की उम्र एक बगावत की उम्र होती है और सुधा मूर्ति ने, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति की जो पत्नी सुधा मूर्ति ने जो है वो एक खत लिखा JRD टाटा के नाम, और उन्होंने लिखा कि आपके इंस्टीट्यूट में तो आज तक कोई जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, फिर टाटा जैसे इतने बड़े कंसर्न में यहाँ क्यों हो रहा है? मैं खुद आपके यहाँ से पढ़ी हुई हूँ, तो फिर यहाँ पर इस तरीके का लिंग के आधार पर क्यों भेदभाव हो रहा है? कहते हैं कि सुधा मूर्ति के उस एक खत ने JRD टाटा को मजबूर करा, और JRD टाटा ने, चूंकि उस समय इंटरनेट और फोन का जमाना नहीं था, तो खत लिख के JRD टाटा ने जो है वो उनको पुणे के लिए टाटा के जो खर्चा था, आने का ट्रेवलिंग अलाउंस था, वो टाटा ने पे किया सुधा मूर्ति के लिए। और सुधा मूर्ति जो है वहां पे जाती हैं पुणे, इंटरव्यू देती हैं और सेलेक्ट होती है, और पहली इंजीनियर जो है वो टेल्को में नियुक्त होती है, और यहीं से करियर का शुरुआत होता है सुधा मूर्ति का। कहते हैं कि सुधा मूर्ति जब बाद में रिजाइन देने गई तो JRD टाटा ने उनसे पूछा कि क्या, क्यों रिजाइन दे रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति, वो जो है कुछ नया शुरू करने वाले हैं। तो JRD टाटा ने एक बहुत अच्छी लाइन उनको बोली थी, और ये बताता है कि टाटा ग्रुप किस तरीके से न केवल अपने प्रयासों से बल्कि अपने व्यवहारों से, अपनी सोच से, अपने एम्प्लॉय को परिवार समझने की जो ये प्रक्रिया है उससे वो आगे बढ़ता है। नेशन को किस तरीके से वो डोनेट करता है। कहते हैं कि जितना और उद्योगपतियों का कमाई था, टर्नओवर था, उससे ज़्यादा जो है टाटा ग्रुप जो है वो डोनेट करता है। तो जब सुधा मूर्ति ने इस बात को रखा कि मैं जा रही हूँ और मैं कुछ नया शुरू करने वाली हूँ, तो JRD टाटा ने उस समय कहा कि मेरी ज़रूरत कहीं पे भी होगी तो बताना, और खुले मन से अपने इस नए व्यापार को, जो भी शुरू करना चाह रही हो, खुले मन से करना और लोगों की मदद करना। और हम सब देख रहे हैं कि सुधा मूर्ति ने किस तरीके से जो है वो लोगों का मदद किया। तो ये एक छोटा सा किस्सा था JRD टाटा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।